लाल की। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, श्री दूधाजी महाराज ने कहा, बेटी आज मैं बीमार हूँ, मंदिर जाने के योग्य नहीं हूँ, तो आज मेरी तरफ से तुम ही दूध का भोग लगा के आओ। दूध का कटोरा भरा मीरा ने, और दूध का कटोरा भर करके मीरा ले जाकर के मंदिर में पहुंची। गिरधर गोपाल के आगे रख दिया। कहा, मैं पर्दा नहीं लगाऊंगी, मैं मंत्र नहीं जानती हूँ, मैं तंत्र नहीं जानती हूँ, मैं ज्ञान और भक्ति नहीं जानती हूँ, क्या होता है। आज दूधाजी महाराज मेरे बाबा जी ने मुझे भेजा है, मैं चल करके आई हूँ, आज आप मेरे सामने दूध पीजिए। आप स्वीकार करें। तो ठाकुर जी ने उसी हिसाब से दूध पिया जैसे रोज भोग लगाते थे, पर दूध तो ज्यों के त्यों बचा रहा। और मीरा को ऐसा लगा कि आज गिरधर गोपाल ने मेरे आने पर दूध पिया। तो मीरा कहने लगी, प्रभु आज मेरे हाथ से दूध आपने क्यों नहीं पिया, आज आपको पीना ही होगा। और स्वीकार करो प्रभु, मैं चल करके आई हूँ, आज आपको दूध ग्रहण करना पड़ेगा। और मीरा कहने लगी, मीरा राजस्थान में रहते हैं, इसलिए अपने राजस्थान के शब्दों में उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा। मीरा कह रही हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना। थे तो आरोगोनी, हाँ हाँ, थे माने आप, आरोगो माने स्वीकार करें। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो दूधाजी मन गई भिलावन, जग ने आजी जा। दूधाजी मीरा जी कह रहे, दूधाजी ने भेजा है मुझे। दूधाजी मन गई भिलावन, जग ने आजी जा। दूधाजी मन गई भिलावन, जग ने आजी जा। धेनु को दूध गरम कर, और धेनु को दूध गरम कर, लाई मिश्री ढाल। और धेनु को दूध गरम कर, लाई मिश्री ढाल। क्या ने रूठ गया, हाँ क्या ने रूठ गया मेरा प्रिया भगवान। कटोरो ल्याई दूध को भरो। आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध। मीरा कह रहे हैं कि आप रोते क्यों हैं, बाबा जी ने भेजा है, चल के आई हूँ। धौरी धेन को दूध गर्म कर ले आई, मिश्री डाल के लाई हूँ। मीठा दूध है, फिर क्यों नहीं पी रहे। हमें लगता है कि रूठे हैं, और यदि रूठे नहीं है तो रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। किस विध रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। और यदि रूठे नहीं हो तो दूध कटोरो धर्यो सामने, दूध कटोरो धर्यो सामने, पीवण री खाइला। दूध कटोरो धर्यो सामने, पीवण री खाइला। भूखा मर तारा, हाँ हाँ, भूखा मर तारा, छिप जासी तारा दाल। कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। मर तारा, छिप जासी तारा दाल। कटोरो ल्याई दूध को। मीरा कह रहे हैं, प्रभु आपने यदि दूध नहीं पिया तो मैं सत्य कह रही हूँ, भूखे मरोगे।
मेरे जैसा भक्त, मेरी जैसी भक्तिमती देवी कोई आने वाली नहीं है आपके मंदिर में, न दूध पिलाने वाली है जबरदस्ती से। हाँ, और ये फूले फूले गाल है ना, भूखा मरतारा छिप जाती थारा गाल, ये गाल जो है चिपक जाएंगे, पेट जो है पीठ में लग जाएगा, भूखे मरोगे, कोई नहीं आएगा। और ये जब मीरा की बात सुनी भगवान ने कि भूखा मरतारा छिप जाती थारा गाल, तो भगवान भाव हैं और भाव के रस में आ गया। भाव लिए पढ़ तो पीनो जोड़ा दूनो हाथ, भाव लिए पढ़ तो पीनो जोड़ा दूनो हाथ, भाव लिए पढ़ तो पीनो जोड़ा दूनो हाथ। और गट गट दूध पिवड़ रे लाला, गट गट दूध पिवड़ रे लाला, चार भुजारा नाथ, गट गट दूध पिवड़ रे लाला, चार भुजारा नाथ। बाले राखे थे हाँ बालो राखे थे भगताने, बाकी लाज कटोरो जायो दूध भरो, ये तुम्हारो भाव लिए रे पड़त्यो पीनो जोड़ा दोनों हाथ, और गट गट दूध पिवड़ रे लागा चार भुजारा नाथ। भगवान ने दो भुजा से दूध उठाया और दो भुजा से भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं मीरा के सामने। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे धन्य हो मीरा, दुनिया के भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मीरा तेरे सामने भगवान हाथ जोड़ रहे हैं। दूध पी लिया, सामने भक्तिमती मीरा ने देखा दूध का कटोरा खाली था, उस खाली कटोरे को लेकर के लौट करके आई और रास्ते में सोचती जा रही है मीरा कि आज बहुत अच्छा हुआ भगवान ने दूध मेरे सामने आंखों के सामने पिया। लेकिन फिर उदास हो गई मीरा। थोड़ी देर बाद उदास क्यों हुई? क्योंकि सोचने लगी कल से तो बाबा हमारे स्वस्थ हो जाएंगे, कल से तो दूध पिलाने गिरधर गोपाल को वही आएंगे, मुझे सौभाग्य मिलेगा नहीं। तो सोचने लगी कि बाबा जी बीमारी बने रहें तो ही अच्छा है, कम से कम रोज रोज दूध पिलाने का सौभाग्य तो गिरधर गोपाल को मिलता रहेगा, खूब मोटे हो जाएंगे हमारे गिरधर गोपाल दूध पीते पीते। लौट करके आई, दूधा जी महाराज ने पूछा बेटी मीरा आ गई? हाँ बाबा। तो भोग लगाया? हाँ। तो ला प्रसाद प्रसाद। मीरा बोली बाबा प्रसाद तो कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि गिरधर गोपाल ने तो पूरा दूध पी लिया। बाबा बोले नहीं ऐसा नहीं होता है। मीरा जी बोली बाबा हुआ तो कुछ ऐसा ही है, आज पूरा का पूरा दूध भगवान बांके बिहारी लाल ने पी लिया, बिल्कुल नहीं छोड़ा जो तुम्हें मैं प्रसाद भी दे सकती। अब तो वहाँ पंडे पुजारी जितने भी दूधा जी महाराज के अस्वस्थता का समाचार सुनकर के देखने के लिए आए थे, वो सब देखने लगे मीरा की तरफ, ये बेटी क्या कह रही है, पूरा का पूरा दूध भगवान ने पिया। लोग बोले झूठ बोल रही है, किसी ने पी लिया होगा, किसी को प्रसाद देना नहीं चाहती होगी, सो झूठ बोल रही है। बाबा बोले देखो दूध पीने की बात नहीं, बात यहाँ असत्यता की है, ये बेटी हमारी असत्य क्यों बोल रही है। पर मीरा भी बोली बाबा मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ, आज पूरा का पूरा दूध गिरधर गोपाल ने पिया है। अब तो वहां पर शर्तें लगने लगी, क्या भगवान दोबारा फिर दूध पिएंगे? मीरा का विश्वास, बिनु विश्वास भगत नहीं। मीरा बोली जिसने एक बार पिया है, मैं सत्य कह रही हूँ, वह दोबारा भी दूध पिएगा। पंडे पुजारियों ने दोबारा फिर दूध का कटोरा भरा और दूधा जी महाराज को स्वयं साथ में लेकर के चले। आगे आगे मीरा है कटोरा लेकर के जा रही है दूध का भरा हुआ, और मंदिर की दहली पर पहुंची और मीरा की आंखों से आंसू आ गए। मीरा बोली प्रभु आज मैं अकेली नहीं आई, आपने जैसे कल मेरी लाज रखी आज उसी तरह लाज रखना। दूध का कटोरा रख दिया, कहा प्रभु जैसे कल आपने स्वीकार किया था आज पुनः स्वीकार कर।
और तमाशा देखने वाले खड़े पीछे। ये दुनिया में तमाशा देखने वालों की भी भैया कमी नहीं है। कोई एक भक्ति करने लगे तो पीछे पीछे लोग तमाशा देखते हैं। आज मीरा की हंसी मजाक उड़ाने वाले भी पीछे ही खड़े हैं और हंसी मजाक उड़ाने वालों में उनके बाबा जी भी शामिल हैं। पंडे पुजारी तमाम लोग एकत्रित हैं। देखें कैसे गिरधर गोपाल दूध पीते हैं। कटोरा रख दिया, मीरा बोली पी ले तू ये की प्यास बुझेगी बुझेगी ओ गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल। हे प्रभु, मेरे हृदय की प्यास तभी बुझेगी जब आप दूध का कटोरा पूरा पिएंगे। पर खड़ी खड़ी मीरा सोचती रही, भगवान ने दूध का कटोरा हाथ भी नहीं लगाया। तो मीरा कहने लगी दूध कटोरो भर के लाई, संत पिता मह परिजन आई। आज मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा परिवार। दूध कटोरो भर के लाई, संत पिता मह परिजन आई। और ये सब समाज मेरो उपहास करेंगे ओ गिरधारी गोपाल। पी ले तू ये की प्यास बुझेगी ओ गिरधारी गोपाल। बहुत कहा पर हाथ नहीं लगाया गिरधर गोपाल ने। तो मीरा दूसरा प्रार्थना कर रही है। मंदिर में मेरी रुचि राखी, लेकिन लखी न काहू ने वह झांकी। कल तो आपने मंदिर में मेरी रुचि को रखा। मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखी न काहू ने वह झांकी। और ये सब समाज मेरा उपहास करेंगे ओ गिरधारी गोपाल। फिर भी भगवान ने जब दूध नहीं पिया, मीरा कहने लगी प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। कल तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा। अगर थोड़ा छोड़ दिया होता तो आज ये समस्या ना आई होती। लेकिन प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, और अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो कहा बिगड़ेगो। तेरो क्या बिगड़ जाएगा, मेरी लाज बच जाएगी। अरे पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो कहा बिगड़ेगो ओ गिरधारी गोपाल। गोपाल गिरधारी गोपाल। मीरा ने कहा। और उसके बाद जब भगवान ने जब दूध के कटोरे में हाथ भी न लगाया तो मीरा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और जैसे ही मीरा मूर्छित हुई तो हिले राजमहल डुले खंभ, श्री मंदिर के खुले दिव्य दर्शन को सभी के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दम्भ भाजी, हृदय को त्याग बाजे शंख, एक साथ घड़ी और नगारे हैं। दर्शक विनीत भक्त भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए मानो पीत पटवारे हैं। और एक ही नख पर गोवर्धन धारे जिन, उन चार भुज मीरा के आज प्रेम में पसारे हैं। उन चार भुज मीरा के आज प्रेम में पसारे हैं। मीरा मूर्छित पड़ी है और भगवान चार भुजाधारी बन
करके वहीं प्रकट हो गए सबके आंखों के देखते देखते सामने। दूध का कटोरा उठाया और दो भुजा से दूध का कटोरा ठाकुर जी ने पहले पिया और उसके बाद दो भुजा से मीरा को उठाया। एक भुजा से मीरा के मुंह पर पानी का छिंटा लगाने लगे, एक भुजा से पंखा करने लगे। और काफी देर के बाद जब मीरा को होश आया तो गिरधर गोपाल को अपने पास पाया। गिरधर गोपाल स्वयं मीरा की सेवा में लगे हुए हैं और जब मीरा स्वस्थ हो गई तो भगवान उसी समय अंतर्धान हो जाते हैं। आज जो हंसने वाले पंडित पुजारी थे आज वह मीरा की प्रशंसा कर रहे हैं। सारे लोग कहने लगे दूधा जी देखे जग के जोगी भोगी ज्ञानी तपसी त्यागी, लेकिन आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़ भागी। आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़ भागी। आप तो बहुत बड़ भागी है जिसके कुल खानदान में मीरा जैसी बेटी पैदा हुई। दूधा जी महाराज बोले मैं बड़भागी नहीं हूँ। तो बोले कृष्ण भक्ति का भाव लिए और आई मीरा बाई और इसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। बड़भागी मैं नहीं हूँ, बड़भागी मीरा है जिसने मेरे जन्म जन्मांतरों की पूजा को सफल बनाया। और मीरा के मुख से अपने आप ही उसी समय निकल गया जो बचपन तक नहीं भूली मीरा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोरे मुकुट, जाके सिर मोरे मुकुट मेरा पति सोदी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अश्रुवन जल सींच सींच प्रेम बेद बोई, अश्रुवन जल सींच सींच प्रेम बेद बोई। बेल तो अब फैल गई, बेल तो अब फैल गई, आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा जी कहते हैं मैंने ये प्रेम की बेल जो बोई है इसे किसी हैंडपंप के जल से नहीं सींचा, किसी कुआं बावरी के जल से नहीं सींचा, बल्कि आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। भक्त के जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं। जिन पर भगवान प्रसन्न होते हैं उन्हीं को अपनी ओर बुलाते हैं। अति हरि कृपा जाहे पर होई, देह पाव यह मार्ग सोई। पहली बात भागवत कथा में सब आ नहीं सकते, किसी कारणवश यदि वो आ भी जाएं कथा में तो फिर उनका सुनने में मन नहीं लगता। बैठे ऐसे कथा प्रांगण में हैं और मन कहीं हलवाई की दुकान में जलेबी खाने चला गया तो पल्ले पड़ने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी बैठ के सुनते रहो। क्या मतलब? तन से नहीं केवल काम चलने वाला, मन से काम चलने वाला है।
क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। भगवान की प्राप्ति कब होगी? सुंदरकांड उठाओ और पढ़ो। 2 चौपाइयों में भगवत प्राप्ति का साधन बता दिया, और ये 2 चौपाइयों का साधन हर किसी के बस की बात नहीं है। ये 2 चौपाइयों को अपने जीवन में उतार सकें वो व्यक्ति, 100 में से 1-2 होंगे जो ये 2 चौपाइयों को उतारें और उन्हें भगवत प्राप्ति होगी। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। बोलो इतना बड़ा त्याग कोई अपने जीवन में कर सकता? जननी माँ, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, दारा पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा, और बोले तनु, तनु माना शरीर, तनु धन जो वैभव इकट्ठा किया है वो, भवन मकान, सुहृद स्नेही जन रिश्तेदार, परिवार जितने भी नातवात हैं, जितने भी शरीर के संबंधी हैं, इन सबको करना क्या है? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। तो बोले क्या करें? बोले सबके ममता ताग बटोरी, सबकी ममता की एक रस्सी बना लो, पोटरी, और वह पोटरी क्या करो? बोले मम पद मन ही बांध बटोरी, मेरे चरणों में चढ़ा दो, मैं तुम्हें सहज स्वीकार कर। बोलो इतना बड़ा जीवन में कोई त्याग कर सकता? कौन अपनी माँ को त्यागेगा? कौन अपने पिता को त्यागेगा? कौन अपने भाई को त्यागेगा? कौन अपने पुत्र और पत्नी को त्यागेगा? कौन अपने रिश्तेदार परिवार को त्यागेगा? कौन अपने शरीर का त्याग करेगा? कौन अपने धन का त्याग करेगा? और कौन अपने भवन मकान का त्याग कर सकता है? बोलो इतना बड़ा जीवन में त्याग यदि नहीं है तो फिर भगवत प्राप्ति असंभव है। भगवत प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति के साधन तुम्हें नजर आने लगेंगे। साधन क्या है? बोले सद्गुरु की शरण। इतना करने वाला व्यक्ति डायरेक्ट भगवान तक पहुंचता है, और इतना नहीं कर सकते हो तो इनडायरेक्ट पहुंचोगे, लेकिन इनडायरेक्ट। इतना करोगे तो डायरेक्ट पहुंचोगे, फिर तो महापुरुष हो गए तुम। जब तुमने अपने शरीर को ही भगवान को समर्पित कर दिया, शरीर के अच्छा एक बात बताओ, आप लोग किसे सत्य समझते हो? संसार में सत्य कौन है? सत्य क्या है? पैसा सत्य है? जो आप नोटों की गिट्टियां रखे हो क्या वो सत्य है? यदि सत्य होता तो फिर खर्च तो नहीं होना चाहिए था। आज है फिर कल क्यों नहीं रहता आपके पास? सत्य यदि वो है तो परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि सत्य का कभी परिवर्तन नहीं होता, वो कभी अलग नहीं होता आपसे। यदि आपका धन सत्य है तो धन आज है कल क्यों नहीं रहता? शरीर आपका यदि सत्य है तो शरीर ये मर क्यों जाता है? आंख सत्य है तो आंख फिर अंधी क्यों हो जाती है? कान सत्य हैं तो कान बहरे क्यों हो जाते हैं? नाक सत्य है तो जुकाम क्यों हो जाता है? क्यों भाई? पैर सत्य हैं तो लकवा क्यों मार जाता है भाई? हाथ सत्य है तो हाथ कभी कभी काम करना बंद कर देता, बीमारी हाथ में क्यों आई? यदि सत्य है तो जीवन भर सत्य रहना चाहिए। लेकिन भैया मैं आपको बताऊं, ये शरीर की जो है पैकिंग सही है, लेकिन इसके अंदर यदि चेकिंग करी जाए तो शरीर सब गड़बड़ है। पैकिंग इसकी सही है पर चेकिंग करो तो सब गड़बड़। कुछ लोग कहते हैं आह
उनके नेत्र देखो कितने मृग नैनी के तरह हैं। क्या नेत्र, ठीक है, नेत्र तो अच्छे हैं, पर नेत्र के अंदर से निकलता क्या है? कीचड़। और कीचड़ निकला है तो जो मृग नैनी जैसे नेक बताते थे वही, अरे भैया था आँख साफ कर। अब कहाँ गए मृग नैनी वाले नेत्र? कुछ लोग क्या नाक है, तोते जैसी है, ठीक है, पर नाक के अंदर से जो निकलता वो निकला है तो फिर क्या हालत होगी? शरीर के हर एक अंग की पैकिंग ही सही है, अगर उसकी चेकिंग करी जाए तो सब गड़बड़ अंदर है। हाड़ मांस की पेटी, हमारे संत जी कहते हैं, बोले हाड़ मांस की पेटी और चाम में लपेटी, कोई बना बेटा कोई बना बेटी। हाड़ मांस के ढेर में मढ़ा हुआ है चाम। इसकी पैकिंग बहुत बढ़िया है। और देख तेरी सूरत को होती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। और सबको पता है करता नित्य विरोध क्रोध का होता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का होता बुरा परिणाम। कुछ लोग कहते हैं क्रोध बहुत बुरी चीज है, बुरा परिणाम होता है क्रोध का, क्रोध विनाश का कारण है, सब जानते हैं, पर होता क्रोध स्वयं तो होती पानी बिना लगाम, होता क्रोध स्वयं तो होती पानी बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। हमारे एक संत जी हैं, वो इस मनुष्य शरीर के ऊपर बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। ये मनुष्य शरीर क्या है? तो ये मनुष्य शरीर को उन्होंने प्रदर्शित करके बताया। इसको बड़े ढंग से बनाया गया है, इसकी पैकिंग बहुत बढ़िया है शरीर की, लेकिन अगर चेकिंग करी जाए तो सब अंदर से गड़बड़ी गड़बड़ है। नवद द्वारे पुरे देही, ये 9 दरवाजे की पुरी है मानव शरीर, और जरा इसकी ढंग से चेकिंग करी जाए तो सब गड़बड़। हमारे संत लोग गाते हैं